हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने द थर्मल थियरी एंड द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थियरी को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे द जेट स्ट्रीम थियरी और द एल नीनो थियरी। इस तरह इंडियन मानसून के ओरिजिन की सारी थियरीज कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम द जेट स्ट्रीम थियरीज से। देखिए, जो जेट स्ट्रीम होती है, ये जो थियरी दी है जेट स्ट्रीम की, ये किसने दी है? येस्ट ने। और इंडियन मीटियोरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कोटेश्वरम। उन्होंने भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क दिए हैं इस थियरी को लेकर के। ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो एक बहुत ही फास्ट ब्लोइंग एयर करंट होता है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 340 किलोमीटर पर आवर। और इस जो जेट स्ट्रीम का जो इफ़ेक्ट होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर के वेदर में होता है। जेट स्ट्रीम दो टाइप की होती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक ब्लो करती है, और सेकेंड होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ पर ब्लो करती है। जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो साउथ वेस्ट मानसून के अराइवल को डिनोट करती है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो किससे आता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। अब जो ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली जो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करती है पूरे वेस्ट और मिडल एशिया में। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि तिब्बतन प्लेट्यू को दो भागों में ये डिवाइड करती है, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू इसके लिए एक हर्डल का काम करता है। सो एक ब्रांच तिब्बतन प्लेट्यू के नॉर्थ में ब्लो करती है और दूसरी ब्रांच उसके साउथ में ब्लो करती है, मतलब कि हिमालयास की तरफ। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच की पोजीशन रफली 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रहती है फरवरी में, और इसका प्रेशर लेवल रहता है 200 से 300 मिलीबार्स। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं जिसके कारण सर्दियों में जो बारिश आती है मावठ की, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं इसी जेट स्ट्रीम के थ्रू, जो कि है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये इसका मेन वर्क है। ठीक है, इससे इंडिकेशन पता चलता है कि जो विंटर मॉनसून है, मावठ की बारिश है, वो आने वाली है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब समर्स होती है तो समर्स में क्या होता है, जो तिब्बत का प्लेट्यू है, सेंट्रल एशिया है, ये हीट अप होते हैं। और जब ये एरिया हीट अप होंगे तो यहाँ की एयर कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। और वार्म एयर क्या होती है? हमेशा ऊपर की तरफ उठती है सरफेस में। सो जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो ये एक साइक्लिक सर्कुलेशन में रोटेट होने लगेगी क्लॉकवाइज। सो इस तरह क्या होगी कि उसमें से एक एयर है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी निकलकर, और दूसरी एयर है वो अरेबियन सी की तरफ जाएगी। जो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है वो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और जो अरेबियन सी की तरफ आ रही है वो कौन सी है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये दोनों विंड्स की बात हो गई। अब उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एशिया में समर्स होती है उस समय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लो करती रहती है, और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो खुद को सेटल डाउन करने के लिए अरेबियन सी की तरफ ब्लो करने लगती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और इस वजह से बहुत हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और जब ये गर्म जेट स्ट्रीम है, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से ब्लो होती है तो वहाँ से सरफेस एयर को खींच लेती है, जिससे कि इंडियन पेनिनसुला पे कैसा एरिया डेवलप होता है? लो प्रेशर एरिया। और इसी लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए हाई प्रेशर एरिया से विंड्स वहाँ पर जाती है। सो हाई प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप हुआ था? अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में से विंड्स उठेगी और कहाँ पर जाएगी? इंडियन पेनिनसुला पे। तो यही मैकेनिज्म है साउथ वेस्ट मानसून का। और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो प्री मानसून ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ी हुई रहती है, जिससे कि बहुत हैवी रेनफॉल होती है इंडियन पेनिनसुला पर। सो ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया जेट स्ट्रीम थियरी का। नेक्स्ट जो हमारे पास थियरी है वो है द एल नीनो थियरी। देखिए, एल नीनो एक सब सरफेस वार्म ओशियन करंट है जो कि पेरू के कोस्ट पर नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो होती है। और एल नीनो को सबसे फर्स्ट स्टडी किया था गिलबर्ट वॉकर ने। गिलबर्ट वॉकर के अकॉर्डिंग जो एल नीनो का वाटर है, एल नीनो का जो वार्म वाटर है, वो सदर्न इक्वेटोरियल वार्म ओशियन करंट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। देखिए, सदर्न इक्वेटोरियल वार्म ओशियन करंट है वो
ऑलरेडी वार्म है, लेकिन उससे टेम्परेचर और ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ हो जाता है, जब एल नीनो करंट उससे आकर मिलती है। सो क्या होता है कि इस वजह से जो मिडल पैसिफिक ओशन है उसमें पानी बहुत गर्म हो जाता है और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, और ये लो प्रेशर बेल्ट इंडियन ओशन के सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट तक एक्सटेंड हो जाता है, जिससे कि इंडियन मानसून की डायरेक्शन चेंज होती है। सो यहाँ पर भी एक लो प्रेशर बेल्ट है और इंडियन पेनिनसुला पर भी गर्मियों के दिन में एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, लेकिन जो पेनिनसुला का लो प्रेशर बेल्ट है वो ओशियन के लो प्रेशर बेल्ट से बहुत ही वीक होता है। ठीक है, सो इस कारण क्या होता है कि जो अरेबियन सी में हाई प्रेशर एरिया है उसकी विंड्स कहाँ ब्लो करती है, इंडियन ओशन की तरफ। सो इस वजह से क्या होती है, इंडियन कॉन्टिनेंट पे बारिश नहीं होगी तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। लेकिन इसके उलट जब एल नीनो का पानी मिडिल पैसिफिक ओशियन तक ही रहता है, उस लो प्रेशर बेल्ट वहीं तक रहता है, इंडियन ओशन तक नहीं आता है, तो अपने साउथ वेस्ट जो मानसून है, साउथ वेस्ट जो इंडियन मानसून है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इनफ रेनफॉल हो जाती है। सो ये था एल नीनो थियरी का इफ़ेक्ट। हालांकि एल नीनो थियरी अभी तक ये परफेक्टली नहीं बता पाई है कि इंडिया में ड्रॉट का क्या कारण है, सूखा पड़ने का क्या कारण है, बट एल नीनो ओशन करंट को एक कारण माना जाता है इंडिया के मॉनसून पर इफ़ेक्ट का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू वीडियोज़।